दोस्तों, इस कहानी का नाम है बहू की समझदारी। एक शिक्षाप्रद कहानी। अरे छोटी बहुरिया, जरा 4 कप चाय तो बना लेना। और सुन बहुरिया, दूध में पत्ती ही लगाइयो और बैठक में ले आ चाय। ना जाने कब यह समस्या खत्म होगी। इतना कहकर मालती जी बैठक के बाहर ही पड़ी चारपाई पर बैठ गई। रात के 10 बज गए थे। मिताली ने 5 कप चाय बनाई। पहला कप सांस को यह कह कर दिया कि माँ जी, आप भी तो कई दिनों से परेशान हैं। और बाकी 4 कप अंदर कमरे में रखकर बैठक की चौखट पर ही खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद मालती जी ने मिताली को चौखट पर खड़े देखा तो बोली, मिताली बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? घर के आदमी लोग गंभीर मामलों में बात कर रहे हैं, जाओ अपना काम करो। बैठक में औरतों का रहना उचित नहीं। तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। तुम जाओ अपने छोटे बच्चे को संभालो। मिताली, जिसने शादी से पहले लॉ की पढ़ाई की थी लेकिन अपने परिवार वालों की किसी मजबूरी के कारणवश नौकरी नहीं कर पाई, वह थोड़ी देर खड़ी ही रही और उसने अपनी सास मालती जी को कहा, माँ जी, मुझे कुछ बात सुनने दो। मैंने लॉ की पढ़ाई की हुई है, मैं पिताजी की मदद कर सकती हूँ। इस पर मालती जी बोली, सुन बहुरिया, ज्यादा जुबान मत चला। आई बड़ी वकील बनने, बहू है, बहू की तरह रहे। यादा आदमियों की बराबरी मत कर। सास मालती जी के ऐसे शब्द मिताली के लिए असहनीय थे, लेकिन फिर भी मिताली परिवार के लिए वहीं खड़ी रही। मालती जी ने कहा, बहू, यह पढ़ाई लिखाई अपने मायके में ही जाकर सुनाना। हमने पढ़ी लिखी बहू इसलिए नहीं लाया कि वह हमारे घर के आदमियों पर रोब जमाए। तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ। मिताली ने अपनी सास मालती जी को समझाते हुए कहा, माँ जी, मैं इस घर के आदमियों पर रोब नहीं जमा रही। मैं 4 साल से इस घर में हूँ, लेकिन मैंने आज तक किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। लेकिन परिवार वही होता है जिनमें सभी लोग मुश्किल आने पर आपस में मिलकर सलाह करें, उस मुश्किल का हल निकाले। मैं चाहती हूँ कि मैं पिताजी से कुछ बात करूँ, अगर आप आज्ञा दे तो। मालती जी ने चिल्लाकर कहा, चुप हो जाओ। हमारे घर की बहू आदमियों के मामले में नहीं बोलती। तुमने देखा नहीं, मैं इस घर की सबसे बड़ी हूँ, लेकिन मैं भी घर के बाहर ही बैठी हूँ। अरे तुम्हें इतना ज्ञान नहीं है यह कानूनी दाव कैसे होते हैं, तुम्हें पता भी है। क्या बात है? इतना कहकर मालती जी की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने मिताली से चीखते हुए बोला, हमारे जो खेत की जमीन है उस पर जागीरदार करोड़ी मल ने कब्जा कर लिया है। किस तरह से हमारी पुश्तैनी जमीन होने के बावजूद भी वह लोग हमारी जमीन पर से कब्जा नहीं हटा रहे। और यह लड़के तो निकम्मे हैं, जैसे इनको तो दिमाग चलता ही नहीं है। अब इस बुढ़ापे में तेरे पिताजी क्या कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे। इतना सुनते ही मिताली ने सिर की चुन्नी को थोड़ा सा आगे घूंघट के रूप में लिया और झुकी नजरों के साथ बैठक के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई और बोली, पिताजी, मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। आपके पास जितने भी पुराने कागज हैं, वह आप मुझे दिखा दीजिए। मैंने लॉ की पढ़ाई की है, मुझे कानूनी बातों का आपके जितना तो ज्ञान नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत ज्ञान है। ऐसी पढ़ाई किस काम की जो मुश्किल समय में अपने परिवार के ही काम ना आए। मिताली की बात सुनते ही उसका पति अजय बहुत गुस्सा हुआ और उसने मिताली को दरवाजे से बाहर की तरफ धक्का देकर वहां से जाने के लिए बोला, जिसकी तेज आवाज को सुनते ही ससुर शोभाराम बोले, रुक जाओ अजय बेटा, बहू कुछ कहना चाहती है तो उसे कहने दो। इस पर शोभाराम ने बहू को बोला, हाँ बोलो मिताली बहू, क्या बात है? मिताली बोली, पिताजी, मुझे वह सारे पेपर देखने हैं जिनमें उस जमीन के अंदर हमारा पुश्तैनी हक है। इतना कहते ही शोभाराम जी ने एक फाइल बहू के हाथ में देते हुए कहा, बहू, यह फाइल ले लो और जो पेपर चाहिए तुम मुझसे ही आकर बात करो। कल तुम भी हमारे साथ कोर्ट चलना। गंभीर मामलों में मैं आदमी और औरत या छोटा बड़ा नहीं देखता, मेरे लिए बस इंसान की समझदारी ही काफी है। मिताली ने अपने ससुर शोभाराम के पैर छुए और वह फाइल लेकर अपने कमरे में चली गई। रात भर उसने उन पन्नों को उलट पुलट कर देखा,
और कुछ नोट्स बनाने लगी। अगले दिन सुबह 7 बजे वह भी अपने ससुर, दोनों जेठ और अपने पति के साथ गाड़ी में बैठकर कोर्ट की तरफ बढ़ गई। 10 बजे की सुनवाई थी, जिसमें जो बात मिताली ने कही उन सब के आधार पर विपक्षी दल के वकील को अपने घुटने टेकने पड़े तथा कुछ दिनों की तारीखों के बाद ही मिताली के ससुर शोभाराम को उनकी जमीन वापस मिल गई। उसने इस सब का श्रेय अपनी छोटी बहू मिताली को ही दिया और मिताली से कहा, बहू अगर तुम आगे भी पढ़ना चाहती हो तो तुम पढ़ सकती हो, क्योंकि पढ़ाई करने में कोई बुराई नहीं है। मालती जी को भी उस दिन अपने व्यवहार के लिए बहुत बुरा लगा और उन्होंने अपनी छोटी बहू मिताली से माफी मांगते हुए बोली, बहू मुझे माफ करना, जिस पढ़ाई को लेकर मैं तुम्हें शर्मसार कर रही थी, उसी पढ़ाई की वजह से आज हमारे घर में खुशियाँ वापस आई हैं। मिताली ने अपनी सास मालती जी के पैर छूकर कहा कि माँ जी आप मुझसे माफी मत मांगिए, मैंने तो इस घर का सदस्य होने के नाते अपना कर्तव्य निभाया है। अपने सास ससुर के आशीर्वाद से मिताली ने लॉ में ही आगे की पढ़ाई प्रारंभ करी और थोड़े दिनों के बाद उस गांव में ही एक महिला वकील के रूप में कार्य करने लगी। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।